With chapter number 2, relations and functions. We already have talked about a lot of functions. Today we'll talk about a new type of function, that is a rational function. रेशनल नंबर्स हम ऑलरेडी जानते हैं, p अपॉन q के फॉर्मेट में होते हैं, जहां पे p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. यस और नो? रेशनल फंक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इट्स ऑफ द फॉर्म px अपॉन qx, where p and q are polynomial functions. बात समझ में आ रही है क्या? Yes or no? Yes. Okay. Now Yes, sir. इसमें particularly चीज ऐड कर रहा हूँ, देखिए सब लोग को समझ में आता है क्या? I will only accept those values of x for which qx will not be equals to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और I should write I will reject those values of x for which qx is equals to 0. क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. मेरा डोमेन जो होगा, मेरे जो इनपुट्स होंगे, x क्या होता है, इनपुट्स होते हैं क्या? x क्या होते हैं? इनपुट्स होते हैं, राइट? सो ऐसे इनपुट्स नहीं लिए जाएंगे जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. क्विक एग्जांपल, तुम्हारी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है. If you want to go through it, it's example number 15, page number 40. But I'm writing that example any which way. See, what is given in the question? Function is defined from r minus 0 to r, defined by f of x is equals to 1 upon x. And इन्होंने आगे लिखा है हालांकि x belongs to r minus 0, but ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है कि ये मेरा डोमेन होता है. यस और नो? और ये क्या होता है? कोडोमेन. एनी प्रॉब्लम एनीवन? नाउ कैन समवन टेल मी कि यहाँ पे इन्होंने r minus 0 क्यों दिया है? ये ऑल द रियल नंबर्स, इसका मतलब क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0. व्हाई इन्होंने 0 क्यों नहीं लिया? x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई बताएगा प्लीज? ओके, अभी अभी हमने क्या कहा कि रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं? px अपॉन qx होते हैं. यस और नो? क्या ये एक रेशनल फंक्शन है? Yes, sir. क्या ये एक रेशनल फंक्शन है? यस, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. यस और नो? सो डेफिनेटली इट इज अ रेशनल फंक्शन p अपॉन q की फॉर्म में है. नाउ हम x की इनपुट्स की वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. यस और नो? Yes, sir. तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसके अंदर x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. यस और नो? Yes, sir. तो हम अपना डोमेन क्या कहेंगे? कि कुछ भी डाल दो, कुछ भी को हम क्या कहेंगे? ऑल द रियल नंबर्स बट नॉट 0. 0 नहीं डालेंगे. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. क्या ये नोटेशन समझ में आता है हमें क्या लिखा है यहाँ पे और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, हाउ डज द ग्राफ ऑफ 1 by x लुक्स लाइक? देखें, इट लुक्स लाइक दिस. मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, कैसे देखो 1 तो पॉजिटिव ही हमेशा,
अब अगर x पॉजिटिव है तो फंक्शन भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो फंक्शन भी नेगेटिव होगा। यस और नो? यस सर। पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। तो देखो ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है क्या? यस और नो? यस सर। ओके, so this is how graph of 1 by x looks like and I hope तुम्हें ये समझ में आया हो कि क्या है। अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ, देखें हम जो लर्न किया है वो अप्लाई कर सकते हैं क्या। मैं कहता हूँ fx इज इक्वल्स टू है x अपॉन x माइनस 2। कोई मुझे बताएगा इसका डोमेन क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या वैल्यूज ऑफ x हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, द ओनली कंस्ट्रेंट इज डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। यस और नो? Yes. तो हम वो वैल्यू रिजेक्ट Yes. कर देंगे, हम कोई भी वैल्यू ऑफ x ले सकते हैं एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? आई थिंक भव्या विल वांट टू आंसर। So, but if we take x as 0, so it's 0 देखो minus 2 is also. न्यूमरेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, न्यूमरेटर में तो जो भी आए ना, न्यूमरेटर में अगर 0 भी आता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग आई नो 0 ही आता है। प्रॉब्लम नॉट डिफाइंड कब होता है कोई भी चीज? जब डिनोमिनेटर में 0 आता है। Sir, x can be more than equals to 3. x कैन बी मोर देन और इक्वल्स टू 3। मैंने ये कहा कि 0 नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। Anyone else want to try? So when x is equals to 2. तो when x is equals to 2 वो क्या होगा पॉइंट? That will not be. That will not be included. Equals to 2. बिल्कुल, तो हम रिजेक्ट करेंगे 2 को। हम रिजेक्ट क्या करेंगे? x is equals to 2 को रिजेक्ट करेंगे। यस और नो? Yes sir. इसके अलावा सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। तो मैं क्या कहूंगा, मेरा डोमेन क्या है? ऑल द रियल नंबर्स, कुछ भी आए एक्सेप्ट 2। यस और नो? Yes sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है ये बात समझने में? No sir. अच्छा मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। f of x is equals to x plus 3 upon 2x plus 5। इसका डोमेन क्या होगा? कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्टेबल है इसमें? Anyone? Hitesh would answer. Hitesh, go ahead. Yes, sir. बताएं इसका डोमेन क्या होगा, कौन सी वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्टेबल नहीं है? कनक? जहाँ 0 आ जाएगा। हाँ तो कहाँ आएगा 0? वो वैल्यू निकालो ना फटाफट। यस हृदय। Sir, minus 2.5. Minus 2.5 is the correct answer. All the real numbers except I will rather write it minus 5 by 2. Okay, understand? जहां जैसे अभी कनक ने कहा उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन उसे ये नहीं पता चल रहा कि ये वैल्यू कैसे निकालनी है। तो मैं कह रहा हूँ कि 2x plus 5 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ 2x plus 5 0 कब होता है। -5/2 पे 0 होता है, तो ये मुझे -5/2 एक्सेप्ट नहीं करना है। क्या हमें थॉट समझ में आ रहा है? Yes sir. गुड। एक लास्ट इसी फॉर्मेट पे बात कर लेते हैं। f of x is equals to 3x plus 5 upon 2x minus 1। तो इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे? One by two. 1/2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1/2। कि 1/2 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आए। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है ये बात समझने में? No, sir. सब लोग क्लियर हैं कि हमें रेशनल फंक्शन में क्या ध्यान रखना पड़ता है? ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस आर, मैं एक फंक्शन और पढ़ाता हूँ, उसके बाद में थोड़ी सी बात करेंगे हम। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन दैट विल टॉक अबाउट इज सिग्नम फंक्शन। हेडिंग डालेंगे सिग्नम फंक्शन। अब नाम ही कुछ ऐसा है कि हमें याद रखना पड़ता है कि सिग्नम फंक्शन क्या है भाई, क्योंकि नाम से कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो किस तरह से फंक्शन डिफाइंड है ये कहता है f of x is equals to, मैं एक छोटी सी चीज और समझाना चाहूंगा बिफोर इट्स ग्राफ। लिख देता हूं पहले डेफिनेशन। इट गिव्स मी -1, आउटपुट इज -1 if input is less than 0. It gives me an output of 0 if the input is 0, and it gives me an output of +1 if the input is greater than 0. This is the definition of signum function. अब ये फंक्शन डिफाइंड है, हम कुछ नहीं कर सकते। सर क्यों है? कर रखा है लोगों ने। ठीक है, और ये फंक्शन इस तरह से दिखता भी नहीं है, ये किसी और तरीके से दिखता है, बट मैं इसे बाद में समझाऊंगा। बट क्या ये बात समझ में आती है हमें कि ये ब्रोकन फंक्शन है? Yes. Yes, Okay. sir. चलो, कोई मुझे बता सकता है क्या कि ये जो नंबर लाइन है इस पे मुझे ये 0 LH से या फिर ये 1 LH से, ठीक है, मुझे 1 से जस्ट बड़ा नंबर मार्क करना है इस लाइन पे। कोई मार्क कर सकता है? मैं आई एम अलाउइंग यू टू एनोटेट। कोई भी बच्चा अपना माउस यूज करके या अपना हैंड यूज करके स्क्रीन पे तुम टैप करके ये बताओ मुझे कि कैसे मैं नंबर मार्क कर सकता हूं जो कि 1 से जस्ट बड़ा है। 1 से जस्ट बड़ा कैसे मार्क किया जाएगा इसके ऊपर? अच्छा, पहले बात तो मुझे बताओ 1 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होता है? हितेश, what is the number that is just greater than 1? मैं शायद सुन नहीं पाया, वापस बोलेंगे एक बार। Okay, please understand these are the things that are important. You need to think about these things. Okay, सोचें कि 1 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होता है? हाँ हृदय। Sir, 2. 1.0001. No, I'm talking about 1.00. real numbers. You're talking about integers. I'm talking about real numbers. 2 1. हाँ गलत है तू। हाँ कोई हृदय बता रहा था। नहीं सर 2 ही था सर। 2 ही था। ओके, मैं जस्ट सोचो ना। अच्छा 1 और 2, देखो 2 यहाँ है, इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कितने पॉइंट्स है? मैंने तुम्हें पहले भी बात की थी। हाउ मेनी रियल नंबर्स लाई बिटवीन 1 and 2? How many real numbers lie between 1 and 2? Say infinite. Finite. Infinite numbers. तो जब 1 से 2 के बीच में infinite numbers है तो 1 से जस्ट बड़ा नंबर 2 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता डेफिनेटली। Yes, sir. ओके, तो मुझे बताएं 1 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा अगर मैं सोचना चाहूं तो? So 1.00001. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1.0000001। किसने आंसर किया था? ये अदिति ने। So ओके, ये अदिति का आंसर है। मैं कहता हूं नहीं, ये सबसे छोटा नंबर नहीं है, इससे छोटा नंबर मैं और लिख सकता हूं। मैं लिखता हूं 1 पॉइंट, इसने कितने जीरो लगाए? 1 2 3 4 5 6, मैं 7 लगा देता हूं तो ये और छोटा हो गया। अब जब मैंने ये बता ही दिया तो हृदय ने कहा कि सर आपने 7 लगाए, मैं 8 लगा देता हूं। मैंने 8 लगाए, हृदय ने 8 लगाए, तो नंदिनी कहती है मैं तो 2 और लगा दूंगी, इसमें 10 हो जाएंगे जीरोस और ये और छोटा हो जाएगा नंबर। यस और नो? Yes, sir. तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैथ्स का प्रॉब्लम क्या है? वो कभी बता ही नहीं सकता एग्जैक्ट वैल्यू जो 1 से जस्ट बड़ी है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. So it will always be कि तुमने इतने जीरोस लगाए, मैं और ये जीरोस लगा देता हूं। ठीक है, so again
how to represent this pictorially on this number line, कि मैं वो नंबर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं कि भाई 1 से जस्ट बड़ा नंबर जो होगा, मैं मान लो तो कहता हूं x जो है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है। तो x क्या है, 1 से 2 के बीच में है, 1 नहीं है, 1 से जस्ट बड़ा है और 2 से जस्ट छोटा है। यस और नो? Yes, sir. तो मैं इसे कैसे लिखता हूं, देखो ऐसे, Yes, sir. ये ओपन सर्कल बनाता हूं और यहाँ पे भी ओपन सर्कल बनाता हूं। तो ओपन सर्कल 1 का क्या मतलब हुआ कि 1 इंक्लूडेड नहीं है, बट 1 से जस्ट बड़ा इंक्लूडेड है। बात समझ में आ रही है क्या? दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट Yes, sir. मैथमेटिकली। क्या बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, इफ आई नीड टू रिप्रेजेंट, चलो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, इफ आई नीड टू रिप्रेजेंट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 2, तो मैं किस तरह से मार्क करूंगा? मैं यहाँ पे एक सॉलिड सर्कल बनाऊंगा और यहाँ पे ओपन सर्कल बनाऊंगा। 1 is included here, yes or no, and 2 is not included here. Yes. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. कमिंग टू दिस फंक्शन अगेन, सिग्नम फंक्शन, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। fx क्या दे रखा है? -1 if x is less than 0, 0 if x is greater than 0, sorry if equals to 0, and +1 if x is greater than 0. नाउ मैं कहता हूं मेरा जो ग्राफ है वो इस तरह से कुछ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज अ पॉइंट 0, 0। तो ये बात तो तय है कि जब इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, तो दिस इज अ पॉइंट इंक्लूडेड। तो मैंने ये पॉइंट को डॉट कर दिया, ओपन क्लोज सर्कल बना दिया। यस और नो? 0, 0। Yes or no? Yes. Now Yes, sir. let's Yes, talk sir. about when x is less than 0, y is equals to -1. क्या इसको मैं ऐसा पढ़ सकता हूं? तो देखो -1 का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है क्या? यस और नो? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. ये सिर्फ तभी वर्क करेगा जब x लेस देन 0 है। यस और नो? Yes, sir. तो x लेस देन 0 तो इधर की साइड होता है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट मैं गायब कर दूं क्या? यस और नो? Yes, sir. ओके, अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। ये तो मैंने 0 से Yes. शुरू किया है, क्या मुझे 0 से शुरू करना है या x लेस देन 0 से शुरू करना है? लेस देन 0 से शुरू करना Less है, than. Less than 0. तो मैं यहाँ पे एक ओपन सर्कल बना दूं Yes, क्या? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0 पे कुछ और है, लेकिन 0 से जस्ट छोटे पे ये इस तरह से वर्क करेगा। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. ओके, सिमिलरली ये वाली अगर बात करूं, +1 if x is greater than 0, y is equals to 1, नॉर्मली ऐसा होगा, बट मैं ऐसा नहीं बना के मैं ऐसा बनाऊंगा इसे। यस और नो? Yes, sir. और यहाँ पे मैं ओपन सर्कल बना रहा हूँ। Yeah. क्यों बना रहा हूँ Open ओपन सर्कल, सबको समझ में आता है क्या? Yes, sir. तो these detailings are very important for you to understand कि कभी हम ग्राफ देख रहे हैं, कभी ओपन सर्कल बना हुआ है, कभी क्लोज सर्कल बना हुआ है, and we have a lot of questions to do on this basis, that we understand when to put open circle and when to put close circle. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इतना समय दिया है इस चीज में। सबको बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes, sir. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? So graph of signum No, function sir. looks like, अगर मैं फटाफट बनाऊं तो it's like ये 1 होता है, ये -1 होता है और यहाँ पे 0, 0 आता है।
एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. ओपन सर्कल सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके गुड. हेडिंग डालेंगे हाउ टू सी वेयर फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव. Very, very, very important. Trust me, I mean, a lot of questions in 12th class will be solved with this understanding. कि हमें ये समझ में आता है या नहीं कि कब कोई फंक्शन पॉजिटिव है और कब कोई फंक्शन नेगेटिव है. ओके, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा. पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव का जो ट्रांजिशन है वो जीरो से होके गुजरता है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ, हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो जीरो से होके गुजरेगा. ट्रू? Yes, sir. तो हम एग्जांपल्स के साथ शुरू करते हैं. ठीक है, मैं एक एग्जांपल शुरू करता हूं. आई विल टेक अ लीनियर फंक्शन. ओके, मैं एक लीनियर फंक्शन शुरू करता हूं. मैंने कहा y इज इक्वल्स टू, लेट्स से है x माइनस 3. ठीक है, मैंने कहा कि फंक्शन यार जीरो का हो रहा है, 3 पे हो रहा है क्या एट x इज इक्वल्स टू 3. Yes, sir. तो 3 will be the transition point from positive to negative or from negative to positive. Yes or no? तो मैंने क्या बनाई, एक नंबर लाइन बनाई x के लिए. ठीक है, और मैंने यहाँ पे मार्क किया 3. 3 पे ये फंक्शन जीरो है. यस और नो? मैं ये कहता हूं कि इस 3 ने इस नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो है माइनस इन्फिनिटी से 3 और एक है 3 से इन्फिनिटी. यस और नो? Yes, sir. देखो अभी मैंने ओपन सर्कल लगाया तो मैं यहाँ पे 3 भी लिख देता हूँ. तो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक आए, फिर 3 आया, फिर 3 से इन्फिनिटी आया. ओपन ब्रैकेट्स का मतलब सबको समझ में आता है ना? ओके, नाउ हाउ इजी इट इज. देखिए जरा ध्यान से, मैं कहता हूँ 3 से पहले कोई भी नंबर चुनो. 3 से पहले कोई भी नंबर चुनते हैं, लेट्स से 0. तो मैं इसमें 0 पुट करता हूँ. देखो 0 माइनस 3 क्या आ रहा है आउटपुट? माइनस 3 आ रहा है क्या? यस और नो? Yes, sir. सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक ये जो फंक्शन होगा ये किस तरह से बिहेव करेगा? माइनस के जैसे. एंड 3 के बाद में ये प्लस की तरह बिहेव करेगा. इसका मतलब है 3 से बड़ा कोई भी इनपुट पुट करोगे, आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. और 3 से छोटा कोई भी इनपुट पुट करोगे, आउटपुट हमेशा नेगेटिव आएगा. समझ में आ रही है क्या बात? Yes. Yes, sir. चेक कर सकते हो, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इसलिए मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है. एनी प्रॉब्लम एनीवन? एनी प्रॉब्लम एनीवन? यस और नो? No, sir. No, sir. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं. fx इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x. अगेन मैं क्या करूंगा? चेक करूंगा कि कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव. मतलब क्या वैल्यूज x की ऐसी है जहां पे फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है और क्या वैल्यूज x की ऐसी है जहां पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है. यस और नो? मेरा ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं? Yes, sir. ओके, तो अगेन मैं क्या करूंगा, एक x के लिए नंबर लाइन बनाऊंगा. ओके, नाउ ट्रांजिशन पॉइंट कौन सा होगा इसके अंदर? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x वेयर द ट्रांजिशन विल हैपन?
So plus 2. कहाँ पे 2. 2, So positive बिल्कुल सही। 2. कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ट्रांजिशन पॉइंट 2 होगा? ट्रांजिशन पॉइंट इज 2 बिकॉज फंक्शन 0 कहाँ हो रहा है? 2 पे हो रहा है भाई। यस और नो? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है किसी को? So the transition point will be 2. Again, number line is divided into 3 parts या फिर 2 parts rather, minus infinity से 2 और 2 से infinity. कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay, let's check. माइनस इन्फिनिटी से 2 में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे चेक किया जाता है? कोई भी एक वैल्यू ले ले 2 से छोटी। मैं हमेशा 0 लेना प्रेफर करता हूं, क्यों? क्योंकि इजी टू पुट है, इजीली पुट कर सकते हैं ना 0, इसलिए 0 है तो मैं 0 पुट कर देता हूं। तो मैंने कहा 4 माइनस 0, 4 आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. 4 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive. 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 तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा और 2 से इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन ये नेगेटिव रहेगा। ऐसा ऑल्टरनेट चलता ही है नॉर्मली 99% ऑफ द टाइम्स। बट तुम फिर से चेक कर सकते हो, 2 से बड़ी कोई वैल्यू 3 पुट करके देख लो। 4 माइनस 6 माइनस 2 नेगेटिव आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक फंक्शन मैं दे रहा हूं, सब लोग अपना अपना नंबर लाइन बना के ये बताएंगे कि कहां पे फंक्शन पॉजिटिव है और कहां पे फंक्शन नेगेटिव है। थ्री एक्स प्लस 6। सबसे पहले ट्रांजिशन पॉइंट देखेंगे and then check whether it is where it is positive, where it is negative.